खबर कानपुर से भी सामने आई। वहां के चौबेपुर ब्लॉक में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और काफी देर तक यूं ही हंगामा होता रहा। तो ये एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये तस्वीर दरअसल कानपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चौबेपुर ब्लॉक में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे आमने सामने आ गए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी शुरू कर दी और इसी दौरान पुलिस को मुस्तैदी दिखानी पड़ी। पहले तो पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो बताया जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की। हालांकि काफी देर तक ये जो हंगामा था वो यूं ही चलता रहा। तो चौबेपुर ब्लॉक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे एक्सक्लूसिवली। लगातार इस तरह की तस्वीरें हमीरपुर से, लखीमपुर खीरी से, तमाम जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई जहां मतदान के दौरान हंगामा हुआ। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, आप जरा बताइए कि वहां पर प्रशासन क्या कह रहे हैं इन पत्रकारों की मांग को लेकर। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन लग रहा है कि कार्रवाई होगी इस पूरे मामले पर। जी देखिए, जिस तरह से पूरा मामला शुरू हुआ वो आपको बताते हैं। मियागंज ब्लॉक पे जब हम लोग पहुंचे, यहाँ पर जो थी, यहाँ पर जो दोनों सभी दलों के जो कार्यकर्ता थे वो उत्तेजित थे और यहाँ पर प्रशासन उनको, पुलिस उनको रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले पत्रकारों की गाड़ी रोकी जाती है, उनसे दबंगई करी जाती है। जिस पत्रकार के साथ अभी सीडीओ साहब ने मारपीट करी, उस पत्रकार का दबंगों के द्वारा मोबाइल तोड़ा गया। इसके बाद यहाँ प्रशासन उसकी खीर मिटाने के लिए यहाँ पर आया और सीडीओ ने बिना कुछ सोचे समझे पत्रकार के साथ मारपीट की घटना को खारिज कर दिया। पत्रकार लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बीजेपी विधायक भी आए थे और जो यहाँ से प्रत्याशी जीते हैं उन्होंने भी समझाने की कोशिश करी कि आप लोगों की जो मांगे उनको लेकर हम लोग कार्रवाई से बात करेंगे, लेकिन पत्रकारों की एक ही मांग है कि या तो सीडीओ के द्वारा लिखित आश्वासन दिया जाए या फिर उन पर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हो, जिसको लेकर पत्रकार यहाँ लंबित है। बड़ी संख्या में पत्रकारों का वर्ग यहाँ पर इकट्ठा है और लगातार मांगों पर अड़ा हुआ है कि जिस तरह से एक पत्रकार के साथ जो समाज का चौथा स्तंभ है, अगर उसके साथ इस तरह की घटनाएं कारित होंगी तो आखिर आम आदमी अपने को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। लौट रहे अनुज आपके पास, लेकिन इस सबके बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, पत्रकार जो है बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं और उनकी मांग यही है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। और इस बीच आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख के मतदान के दौरान अयोध्या से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई जहां पर हंगामा हो। सुहावल ब्लॉक पर दो गुटों में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि आरोप यह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दूसरे पक्ष के होने के शक में एक लड़के की पिटाई कर दी। जानकारी है कि वहां चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक होने के शक में लड़के की पिटाई की गई। हंगामा होता देख पुलिस वहां पहुंची और बवाल कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। और इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, लखनऊ में 7 ब्लॉक में बीजेपी ने जीत दर्ज की, सीतापुर में 15 ब्लॉक में बीजेपी ने जीत दर्ज की। अब आंकड़े लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। ये अपडेटेड आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की खबर के मुताबिक कहां-कहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे हरदोई के भी निकलकर सामने आ गए। बीजेपी ने 5 ब्लॉक्स में जीत दर्ज कर ली है। 5 ब्लॉक्स बीजेपी ने जीत लिए हैं। कन्नौज में 6 ब्लॉक में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। संभल में 2 ब्लॉक्स में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। लगातार अलग अलग जिलों से अब ये नतीजे सामने आ रहे हैं। बिजनौर में 6 ब्लॉक्स पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। बीजेपी के बम पर जीत दरअसल, और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी इसमें क्लीन स्वीप करेगी, बीजेपी इसमें ज्यादातर ब्लॉक्स पर अपनी जीत दर्ज करेगी। और इस सबके बीच अनुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनुज, क्योंकि लगातार नतीजे, अनुज के पास चलेंगे। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जरा बताइए, क्योंकि अब अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ये बम्पर जीत अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी की। देखिए, बिल्कुल गायत्री, बीजेपी लगातार जीत की तरफ बढ़ रही है और इसीलिए अब से थोड़ी देर बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मसले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अगर बात करें तो शाहजहांपुर में 5 ब्लॉक में सीटों पर 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा कानपुर में 7 सीटों पर जीत हासिल की है। और अगर बलिया की बात करें तो जहां कुल 17 क्षेत्र पंचायत की सीटें थी, उसमें 8 पर निर्विरोध हो गए हैं जो भाजपा के हैं और 9 क्षेत्र पंचायत चुनाव में यहाँ भी बीजेपी को बढ़त मिली है। इसके साथ ही अगर बात करें प्रतापगढ़ की तो वहां भी 7 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। तो इस तरह से अलग
अलग जिले हों, वो चाहे जो अगर आप ब्लॉकों की बात करें तो दूसरे जो जिले हैं सब जगह बुलंदशहर में भी बीजेपी की बढ़त हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अयोध्या में बीजेपी 9 सीटों पर निर्विरोध हुई है, जबकि 3 सीटों पर और वो बढ़त बनाई होती है। इस तरह से अगर पूरे प्रदेश का आंकड़ा देखें, बलिया से बांदा तक और गाजीपुर से गाजियाबाद तक, तो बीजेपी की सीटों की जो संख्या है वो ज्यादा। इसके पहले 325 निर्विरोध कर लिया था उन्होंने, टोटल 349 में से। तो अब जो और 476 सीटों पर आज चुनाव हुए जिसके मतगणना चल रही है इस वक्त, उसमें भी बीजेपी को काफी बढ़त मिल रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम 6 बजे बीजेपी का जो लखनऊ का पार्टी दफ्तर है वहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर करेंगे। तो ये सबको देखते हुए जो सीटें हैं वहां लगातार बीजेपी बढ़त हासिल कर रही है। अजीत, 6 बजे मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस ब्रीफ का मतलब ये कि 6 बजे से पहले पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी? अभी कितने ब्लॉक्स के नतीजे बाकी रहते हैं? देखिए बिल्कुल टोटल 476 ब्लॉकों पर आज चुनाव हो रहा था। 3 बजे मतदान खत्म हो जाता और उसके थोड़ी देर बाद ही मतगणना शुरू हो जाती है। तो मतगणना सब जगह शुरू हो गई है और थोड़े हफ्ते आधे घंटे के अंदर लगभग सब जगह के चुनाव परिणाम आ जाएंगे या फिर ये क्लियर हो जाएगा कहाँ कौन किसकी कितनी बढ़त है। तो ये एक लगभग एक औपचारिक अनौपचारिक आंकड़ा आ जाएगा सरकार के पास, जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तब तक निर्वाचन आयोग की तरफ से भी ये घोषणा कर दी जाएगी कितनी सीटों पर चुनाव हुआ और कितने लोग जीते। फिलहाल चूंकि ये अधिकृत प्रत्याशी होते हैं तो अपनी अपनी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो नेता हैं, वो ये बताते हैं कि कितने प्रत्याशी उनके जीते, कितने निर्दलीय जीते, कितने विरोधी जीते। तो इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 बजे मुख्यमंत्री की है। गायत्री, चलिए अजीत, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप नजर बना के रखिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। और इस सबके बीच बता दें कि मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना ब्लॉक में मतदान के दौरान हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हो गई। आरोप है कि मतदान केंद्र पर जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद बीजेपी और दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से सड़क पर जाम लग गया और इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जानकारी मिलते ही हालांकि जो इलाके की डीएम है सेल्वा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव दूसरे पुलिस वालों के साथ वहां पर पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन मुजफ्फरनगर में भी इस तरीके के हालात बने जहां पर जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। और इस बीच आपको बता दें उन्नाव में मतदान के दौरान बवाल हुआ। मतदान के दौरान यहां पर भी 2 पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में एक पत्रकार के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। पूरी घटना उन्नाव के मियागंज ब्लॉक की है जहां पर यह बवाल हुआ था और इसी वजह से वहां पर जो पत्रकार हैं वो धरने पर बैठे हैं। मांग यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो। तो 2 पक्षों के बीच ये हंगामा हुआ था। उन्नाव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। ये तस्वीरें पुलिस के लाठीचार्ज में एक पत्रकार के जख्मी होने की भी खबर है। ये घटना उन्नाव के मियागंज ब्लॉक की है जहां पर 2 पक्षों के बीच हंगामा और उसी हंगामे के बीच ये देखिए जिस शख्स को पीटा जा रहा है, किस तरीके से बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और जानकारी ये कि पत्रकार जख्मी हो गया। पत्रकारों में इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी और यही मांग प्रशासन की तरफ से पत्रकार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मसला 2 पक्षों के बीच हंगामे का था और इसी दौरान पत्रकार को चोटें आई, पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई। इस मामले में पत्रकार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अनिरुद्ध हमारे साथ उन्नाव से लगातार बने हुए हैं। अनिरुद्ध हमारे साथ उन्नाव से नहीं बल्कि हमारे साथ बाराबंकी से बने हुए हैं। अनिरुद्ध जरा बताइए, सबसे पहले तो नतीजों को लेकर बताइए, वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अब सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है, बाकी तस्वीर जो है वो बाराबंकी की साफ हो चुकी है, क्योंकि 12 जो ब्लॉक थे उन 12 ब्लॉक में 9 ब्लॉकों पर भाजपा ने जीत हासिल करके एक इतिहास रचा है। क्योंकि जैसा कि आपको बता दें कि बाराबंकी कभी ये समाजवादियों का गढ़ था और इस बार समाजवादियों को सिर्फ 5 सीटों से ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी और क्योंकि एक सीट जो है तो निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादियों का एक ये गढ़ रहा है, लखनऊ के करीब का ये जिला है, तो इसलिए और ये महत्वपूर्ण हो जाता था समाजवादियों के लिए भी और भाजपा के लिए भी। और निश्चित तौर पे भाजपा ने जिस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई थी और जिस तरीके से बीते चुनाव में उन्होंने रणनीति बना करके जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता या इससे पहले बाई इलेक्शन में जो जीत दर्ज करी थी, उससे एक बात बहुत साफ होगी कि लगातार बैक टू बैक बीजेपी जो है वो जीत अपनी हासिल कर रही है। और यहीं से जो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यहाँ से क्योंकि 2022 का भी रास्ता साफ होगा और 2022 को लेकर के समाजवादियों को भी अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे चुनाव में टक्कर भाजपा वर्सेस सपा थी
क्योंकि सुबह से ही ये देखा जा रहा था कि भाजपा और सपा के बीच में कांटे की टक्कर थी, लगातार नेक टू नेक की वो लोग लड़ाई चल रही थी। और जिस तरीके से परिणाम आना शुरू हुए और अभी तक की अगर बात करी जाए तो भाजपा ने जो 9 सीटों पे जो कब्जा अपना जो दर्ज किया है, जो बनाया है, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अब समाजवादियों को अब समझना पड़ेगा और बीजेपी को यही चीजें आगे मेंटेन कर करके 2022 के चुनाव के लिए जाना होगा। लौट रहे अनिरुद्ध आपके पास। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ब्लॉक प्रमुख के मतदान के दौरान झड़प हुई और बताया गया कि चुनावी रंजिश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर भी हंगामा हुआ और बताया जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। चुनावी रंजिश बताई जा रही है दोनों के बीच और इसी रंजिश के चलते मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। और इस बीच सिद्धार्थनगर से भी कुछ तस्वीरें सामने आई। यहां पर भी हंगामा हुआ, मतदान केंद्र के बाहर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने बीडीसी की पिटाई कर दी और बताया जा रहा है कि हंगामा जब बढ़ा तो पुलिस भी हरकत में आई और फिर मारपीट कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीडीसी की पिटाई कर दी गई सिद्धार्थनगर में, हंगामे की ये तस्वीरें, और उसके बाद पुलिस को हरकत में आना पड़ा। पुलिस ने हंगामा बढ़ता देख मारपीट कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया। तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भी इसी तरीके की तस्वीरें, लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले अमरोहा की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि वहां पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, चुनावी रंजिश। उन्नाव में भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, अयोध्या में भी बवाल हुआ, कानपुर में भी हंगामा हुआ। लगातार कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई, लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिद्धार्थनगर की, जहां पर मतदान केंद्र के बाहर ये पूरा हंगामा हुआ था। बीडीसी की पिटाई कर दी गई इस दौरान कुछ लोगों ने। पुलिस ने मारपीट कर रहे लोगों को फिर यहां से हटा दिया। और इस बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही है। निघासन विधानसभा से बीजेपी विधायक शशांक वर्मा का एक वीडियो सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में विधायक शशांक वर्मा निघासन ब्लॉक से उम्मीदवार हरप्रीत कौर के पति अमनदीप को खुलेआम धमका रहे हैं। निघासन ब्लॉक से ही बीजेपी की सुनीता वर्मा भी उम्मीदवार हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये वही वीडियो बताया जा रहा है। निघासन विधानसभा से बीजेपी के विधायक शशांक वर्मा का वीडियो। दावा यह कि इस वीडियो में विधायक शशांक वर्मा निघासन ब्लॉक से उम्मीदवार हरप्रीत कौर के पति अमनदीप को खुलेआम धमकाते दिखाई दिए। अरे यार एक मिनट यार, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, उनसे नहीं बात कर रहा हूँ। उनसे मैं बात करें बता। बस तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस। जा, वरना और कोई होता है उठा के गाड़ दिया होता। ले जाओ भैया, अवंती में ले जाओ, अवंती पे बस ले जाओ भैया, ले जाओ। वरना तुम्हारे छोड़ दिया यार, रिश्तेदारी है यार। अरे यार में जो आप आवाज सुन रहे हैं, इस तरह से दावा किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि निघासन विधानसभा से बीजेपी विधायक शशांक वर्मा का वीडियो, जिसमें वो धमका रहे हैं। वीडियो में विधायक शशांक वर्मा निघासन ब्लॉक से उम्मीदवार हरप्रीत कौर के पति अमनदीप को खुलेआम धमका रहे हैं, ऐसा दावा वीडियो के जरिए किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि निघासन ब्लॉक से ही बीजेपी की सुनीता वर्मा भी उम्मीदवार हैं। तो ये वीडियो सामने आया है एक्सक्लूसिव लखीमपुर खीरी से। तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस। जा, वरना और कोई होता है उठा के गाड़ दिया होता। ले जाओ भैया, अवंती में ले जाओ, अवंती पे बस ले जाओ भैया, ले जाओ। वरना तुम्हारे छोड़ दिया यार, रिश्तेदारी है यार। अरे यार एक मिनट यार, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, उनसे नहीं बात कर रहा हूँ। उनसे मैं बात करें बता। बस तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस। जा, वरना और कोई होता है उठा के गाड़ दिया होता। ले जाओ भैया, अवंती में ले जाओ, अवंती पे बस ले जाओ भैया, ले जाओ। तुम्हारे छोड़ दिया यार, रिश्तेदारी है यार। और अब बात भीड़ की वजह से बढ़े कोरोना के खतरे की।